अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक हैं। अच्छा, मुझे कोई ये कंफर्म करेगा कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? चले ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हम ना इस पे क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। पहले कुछ कॉमन इश्यूज जो उनसे है इसके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जो कि आप लोगों के इतने क्वेश्चन आए होते हैं, तो पहले तो मैं उसका जो आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उस पे मैं पहले आपको आंसर कर देता हूँ, और फिर उसके बाद जो उनसा है हम इसको नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सबसे बड़ा इशू है वो है ये कि आप जब रिवर्स सोर्सिंग करते हैं, जब आप होल सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर से उनकी शीट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो वो आपने स्कैन करवानी होती है। ये एक आपका एक है, उसमें आप बेसिकली स्कैन लिमिटेड एक थोड़ा सा कॉस्टली टूल है। तो इसको आप शेयरिंग बेसिस पे ले लें, ठीक है, या आप तीन चार लोग मिल के बाय कर लें। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। आपको वहाँ पे शीट स्कैन करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जब आप शेयरिंग पे अपनी शीट्स को स्कैन करते हैं तो वो डाटा उनके पास भी चला जाता है जिन जिन ने ये शेयर किया होता है। तो ये एक मसला है, महंगा टूल है, कॉस्टली टूल है, $40 पर मंथ इसकी सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अगर आप लोग मिल के काम कर रहे हैं तो आप ये सब मिल के भी ये टूल ख़रीद सकते हैं, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि जी हम अपनी शीट्स कहाँ पे स्कैन करें, कैसे करें, और इसके अंदर से हम जो सारा डाटा है उसको एनालाइज किस तरह से करें। तो ये है। अच्छा, जो न्यूबीज़ हैं जिन्होंने आज हो सकता है इस हमारे ग्रुप में फ़र्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है, उनके लिए थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो मॉडल ऑफ़ बिज़नेस है होलसेल एफबीए, वो अक्सर ये इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि शायद उन्होंने इसको मतलब बल्क में अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, शायद हमने होल सेलर ख़ुद बन जाना है। देखिए, इसमें होता ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स होल सेलर से बाय करके, यानी होल सेल में बाय करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करनी है। तो बाय करने के बाद आपने उसे अमेज़ॉन पे रिटेल में सेल करना, ठीक है? ब्रांड रीसेलिंग इसको कहते हैं, बेसिकली इसका ब्रांड रीसेलिंग। जैसे कि पाकिस्तान में भी या किसी भी जगह पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के रिटेल स्टोर्स अगर देखते हैं, तो वो रिटेल स्टोर्स क्या कर रहे होते हैं? वो बेसिकली ब्रांड्स को ही रीसेल कर रहे होते हैं। उनके ब्रांड से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं और फिर अपने स्टोर्स में उनको सेल करते हैं। सेम मॉडल ऑफ बिज़नेस है ये। इसमें आप प्रोडक्ट्स लेकर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजते हैं और वहाँ पे इसको सेल करते हैं। तो ये इसकी एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि होलसेल एफबीए का मॉडल ऑफ बिज़नेस है क्या। सेकंड, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मॉडल काफ़ी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इस तरह से है कि आप इसको, अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि स्टार्ट कितने से होता है। देखिए, एक तो है इसकी स्टार्टिंग और एक है इसकी स्केलिंग। स्टार्ट तो किसी भी मॉडल ऑफ बिज़नेस के अगर साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिवली बहुत कम पैसों में ये स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूएसए या यूके बोथ की भी अगर हम बात करें तो ये 1000 से $1500 में, अगर हम मतलब अगर एलएलसी की कॉस्ट और कंपनी क्रिएशन, अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन की कॉस्ट को साइड पे रख दें, तो आपके पास 1000 या $1500 है तो इससे ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको स्टार्ट करना एक और बात है, लेकिन इससे प्रॉफिट जनरेट करना, इसको स्केल करना, ऑब्वियसली ये एक और बात है, ठीक है? अब 1500 से आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आपका प्रॉफिट जो उनसा है वो कितना आएगा? 10%, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट एनफ फॉर यू, ठीक है? $100 या $150 आएंगे। तो आप क्या करते हैं, जब इस मॉडल को टेस्ट कर लेते हैं तो फिर आप इसको स्केल करते हैं। स्केल करें, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल्स $10,000 तक चली गई हैं तो देन यस, फिर आपको एक अच्छा इसमें से प्रॉफिट निकल सकता है। तो ये बेसिकली ये न्यूबीज़ के लिए था। काफ़ी क्वेश्चंस वो आ रहे थे तो इसके लिए मैंने कहा कि चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ये क्या है। बेसिकली हमने बात, आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं यहाँ पे तो मैं क्वेश्चंस के भी आपको आंसर करता हूँ साथ साथ, ठीक है? और साथ साथ हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे भी डिस्कस करते रहेंगे।
अच्छा, आजकल ये क्वेश्चन है जी सुबहान का कि आजकल सब कह रहे हैं यूके की मार्केट नॉट गुड फॉर होलसेल। देखिए, बात यह है कि किसी भी मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे ये मॉडल ऑफ बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं करता या ये मॉडल ऑफ बिज़नेस वहाँ पे ठीक नहीं है। ये मॉडल ऑफ बिज़नेस यूके में भी काफ़ी अच्छा चलता है। मसला सिर्फ ये है कि कोविड की वजह से बहुत से मसले मसाइल पैदा हुए हैं, जिसमें एक तो शिपिंग का है। ये शिपिंग का प्रॉब्लम सिर्फ यूके में नहीं है, ये यूएसए में भी है कि जहाँ पे अगर ये होलसेलर्स या ब्रांड्स एक कम कॉस्ट में कंटेनर मंगवाते थे, फॉर एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि जैसे 8 या 9,000 में एक कंटेनर यूएस शिप हो जाता था, अब उसकी कॉस्ट एक्सीड कर गई है $15,000 से भी ज़्यादा, यानी डबल से ज़्यादा हो गई। और इसके अलावा ये है कि डिलेज़ इन डिलीवरी, जिसकी वजह से ये होलसेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये खुद आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, ठीक है। मतलब होना शुरू हो गए, रहते तो नहीं है हमेशा। इसी तरह के कुछ मसले यूके के साथ भी थे। यूके में ये मॉडल बिल्कुल ठीक है, चलता है, वहाँ पे लोग प्रॉफिट भी निकालते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट बड़ी अच्छी सेल्स कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसका ये मतलब नहीं है, हाँ इस वक्त थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन इन इश्यूज़ के बावजूद भी बहुत से स्टूडेंट अच्छे रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने ग्रुप में भी देखी होंगी सक्सेस स्टोरीज़, अभी इंशाल्लाह इस ग्रुप में भी अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो बात यह है कि आज कल के दिनों में अनसर्टेनिटी हर मार्केट में है, लेकिन काम चल रहे हैं लोगों के। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो गई है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अब थोड़ी सी। पहले ये था, इट वाज क्वाइट इजी कि आप वहाँ पे अकाउंट्स ले सकें और सेलिंग कर सकें। अब आपने भी देखा है कि आप लोग भी माशाल्लाह बहुत से लोग उस पर सेल करना चाहते हैं, और बहुत से लोगों ने अपनी कंपनीज़ बना के वहाँ पे काम स्टार्ट किए हैं। तो ओबियसली मार्केट में काफ़ी लोग आ गए हैं जो कि ये काम करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, होलसेलर्स भी मिल जाते हैं। बिल्कुल प्रॉफिट मार्जिन जो से हैं वो स्क्वीज़ हुए हुए हैं, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल स्क्वीज़ हुए हैं, लेकिन देखें किसी भी आजकल हालात के मुताबिक देखा जाए तो उतार चढ़, ये अप्स एंड डाउन की बात हो रही है, तो वो आते रहते हैं। अगर ये एक ज़्यादा प्रॉफिट वाला या ज़्यादा प्रॉफिट जब हम निकालते थे, अगर वो वाली स्टेज अगर आजकल थोड़ी सी कम है तो रहेगी ये भी नहीं। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा सिलसिला, जैसे लॉजिस्टिक जोन सी हैं ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आपने काम करना है, और जब आप ये काम करेंगे ही तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स, आपको होलसेलर्स, और आपने कहाँ कहाँ से परचेजिंग करनी है, कैसे सेलिंग करनी है, फिर ही आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा, बजाय कि मतलब अगर आप एक चीज़ को टेस्ट ही ना करें। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जी बजट फॉर होलसेल केएसए। देखें केएसए में तो अगर आप रहते हैं तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं केएसए के अंदर, ठीक है। और केएसए में तो देखें बहुत कम यानी कि पैसों से आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा वहाँ पे पैसे नहीं चाहिए। आपने लोकल मार्केट से परचेजिंग करनी है और वहाँ पे उसको मतलब सेल करना है, तो इट्स ओके। वहाँ पे इतना मतलब आप क्या 4-5 हज़ार मतलब रियाल से स्टार्ट कर लेंगे मैक्सिमम भी। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो बहुत से लोग प्रॉफिट मार्जिन को पूछ रहे हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन देखें, प्रॉफिट मार्जिन जो सा है ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट्स पे और आपकी सेल्स पे। ऑब्वियसली अगर आपकी सेल्स अच्छी हैं, प्रॉफिट मार्जिन मतलब आपके खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक नॉर्मल अगर रूटीन की बात की जाए तो नॉर्मल रूटीन में प्रॉफिट मार्जिन जो सा है वो 10 to 15% इसमें रहता है। मतलब एक न्यूबी के लिए 10% समझें कि एक प्रॉफिट मार्जिन वो निकालेगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इससे भी ज़्यादा भी प्रॉफिट मार्जिन को निकाल सकते हैं। दे कैन टेक इट अप टू 20% का भी प्रॉफिट मार्जिन इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट मार्जिन और प्रोडक्ट्स पे भी बड़ा डिपेंड करेगा, और आपकी सोर्सिंग पे ये डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा उसको सोर्स करते हैं, ठीक है। ज़ाहिरी बात है कि आप एक जगह से जब कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, 50 पीस ख़रीदते हैं, 100 पीस ख़रीदते हैं, तो उसकी जो सोर्स प्राइस है वो और होगी। लेकिन जब आप उसके रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो परचेजिंग है आपकी वो अच्छी होती जाती है और आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जाते हैं।
अच्छा जी, प्लीज़ ये कॉपी पेस्ट ना करें वो क्वेश्चन, फिर वो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है सर, इज़ देयर एनी ट्रिक टू गेट अप्रूवल फ्रॉम ब्रांड्स? देखें, ट्रिक जो ब्रांड अप्रूवल का ना वो एक ही है, वो है आपकी अच्छी कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, आप अच्छे तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने किस तरह से उनके साथ चलना है, एंड यू कैन बी ए गुड रिटेल पार्टनर फॉर देम, तो उसका जो सा है आपको ज़रूर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ज़ाहरी बात है कि काफ़ी लोग जो उनसे हैं वो होल सेलर से जब रब्ता करते हैं तो अक्सर उनको मतलब इनकार कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी आप Q4 के पास न्यूबीज़ जो उनसे हैं इस चीज़ को लेके जाते हैं, तो Q4 में बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ब्रांड भी सेलिंग कर रहा होता है, होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी, मतलब ये इन्होंने सिर्फ अमेज़ोन पे तो नहीं सेल करना होता, इनकी और भी बहुत ज़्यादा स्टोर्स में ये सेलिंग कर रहे होते हैं, फिज़िकल स्टोर्स में सेलिंग कर रहे होते हैं। तो फिर जब इनको स्टॉक देखते हैं कि अब उनके पास स्टॉक इतना नहीं है कि वो सबके साथ जो भी प्रॉमिस करें उसको फुलफ़िल कर सकें, तो फिर ऑब्वियसली इनकार करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर बेसिकली इसमें कुछ कैटेगरीज़ का भी होता है कि आप किस कैटेगरी में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, होम एंड किचन की कैटेगरी में चले जाते हैं। और होम एंड किचन के अंदर ज़ाहिरी बात है, जब सब के सब उसी कैटेगरी में रहेंगे तो ज़ाहिरी बात उसमें सैचुरेशन होगी। आप दूसरी कैटेगरीज भी देख सकते हैं, आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की इतनी बड़ी कैटेगरी है उसको मिस कर देते हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी उसको मिस कर देते हैं, आप ये जो गेटेड हैं रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं उनसे मत घबराएं उनके अंदर सेलिंग करने से, ठीक है? आप उसमें भी सेलिंग करें। अब आपको क्या चाहिए वहाँ पे आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए, ब्रांड अप्रूव कर देगा, फिर आपको अमेज़ोन से अप्रूवल चाहिए, ठीक है? अब आपको ट्रेनर से अप्रूवल, सॉरी ट्रेनर कह रहा हूँ, अब आपको अमेज़ोन से अप्रूवल चाहिए, ठीक है? तो अमेज़ोन तो आपसे इनवॉइसेस मांगेगा, तो आपने इनवॉइसेस अगर उनको दे दी हैं तो दे विल अप्रूव इट, आप उसको सेल कर सकते हैं। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं अगर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी हैं, उनकी पैकेजिंग की और सारी चीज़ों की अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप बिल्कुल उसको सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उस्मान अकमल साहब का मैसेज है कि आई एम योर स्टूडेंट, आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन यूके। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको जो है ना और ज़्यादा अता फरमाए इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्वेश्चन है अमजद इकबाल साहब का जी कि मैंने अमेज़ोन का अकाउंट ओपन किया उसको डाउनग्रेड कर दिया। देखिए, आपने आजकल जो अमेज़ोन के अकाउंट्स को डाउनग्रेड नहीं करना, मैं कल एक पोस्ट भी करूँगा इंशाल्लाह उसकी पूरी बना के, कि आपने जब अमेज़ोन यूएस के अकाउंट बनाने हैं तो आपने उनको डाउनग्रेड नहीं करना। उसकी वजह ये है कि जब आप उसको दोबारा से अपग्रेड करते हैं तो वहाँ से जब आप चार्ज मेथड के लिए वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा दोबारा से, तो वो पाकिस्तान की ऑप्शन शो नहीं करता वहाँ पे। तो ये एक इशू आजकल बना हुआ है। अब ये पता नहीं अमेज़ोन का ग्लिच है या क्या है, लेकिन इसमें ये मसला है। तो आपने प्लीज़ इसको जो है ना डाउनग्रेड नहीं करने अकाउंट्स अपने, उनको बस अब आपने बनाई तब जब आपने सेलिंग करनी है। अच्छा, क्वेश्चन है जी इसमें टूल्स यूज़ होते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अमेज़ॉन की कोई भी मॉडल ऑफ बिज़नेस है वो टूल्स के बगैर उसकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती, ठीक है? तो वो लाजमी उसमें टूल यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर आपका यूज़ होगा हीलियम 10 और कीपा। जंगल स्काउट की भी अगर आपके पास एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली वो भी यूज़ होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी, आई वांट टू इनरोल इन योर ऑनलाइन कोर्स। देखिए, हमारा जो कोर्स है वो इंशाल्लाह मैं जल्द ही अनाउंस कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप उस कोर्स में जो सा है तब आप एडमिशन लें व्हेन यू आर ऑलरेडी मतलब यू हैव डिसाइडेड कि अब मैंने अमेज़ॉन होलसेल का बिज़नेस करना है और मुझे मेंटोरशिप चाहिए, मैंने जाके सीखना है फ़ेस टू फेस या ऑनलाइन, और उसमें मैंने ताकि आपको सपोर्ट दी जा सके, ठीक है ना? तब आपने तब ज्वाइन करना।
अच्छा, वकार साहब का क्वेश्चन है कि पता कैसे चलेगा कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है। देखिए, जब आप किसी भी लिस्टिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर 3-4 एफबीए के सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है, 3-4 एफबीए के सेलर किसी भी लिस्टिंग पे, या दो से ज़्यादा, तो समझें कि ये प्रोडक्ट जो सी है, ये इसको आप होलसेल एफबीए के मॉडल पे कंसीडर कर सकते हैं। रमज़ान कासमी साहब, सर व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी टू फाइंड द बेस्ट होलसेलर और अमेज़ोन फॉर अमेज़ोन एफबीए? देखिए, मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी इस तरह की है कि मैं प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करता हूँ और प्रोडक्ट्स के बाद ब्रांड से जो उनसे ना रब्ता करता हूँ। और जब मैं ब्रांड के साथ रब्ता करता हूँ तो मैं उसके साथ बड़े कम्प्रीहेंसिव तरीके से बड़ी अच्छी मेल बना के उसे मेल करता हूँ, और उसको इस लिहाज से लिखता हूँ कि दे विल बी नो इश्यूज़ विद अस। फिर कॉल पे उनसे बात की जाती है, कॉल से बात करने के बाद उनसे सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, ठीक है। तो फिर उसमें कोई इशू नहीं है। ज़ाहिर बात है न्यूबीज़ को थोड़ा सा होता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं काफ़ी देर से ये काम कर रहा हूँ तो मुझे अकाउंट लेने में इतनी दुश्वारी नहीं आती। सब लोग मुझे अकाउंट नहीं देते, बट आई कैन गेट गुड होलसेलर्स, गुड ब्रांड्स, क्योंकि मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ। और ये आपकी हिस्ट्री को जाके चेक कर लेते हैं, डन्स नंबर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डन्स नंबर से आपकी हिस्ट्री पता चल जाती है कि आप कितने पुराने सेलर हैं, कब से सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर आपको ये चीज़ अफेक्ट करती है। अच्छा, क्वेश्चन है हानिया मलिक का कि क्या पाकिस्तानी रिटेल्स पे अकाउंट बनाकर तो हम पाकिस्तानी कंपनी बना के सेल करना शुरू कर सकते हैं? नो, पाकिस्तानी कंपनी पे आप सेल नहीं करेंगे। प्राइवेट लेबल में आप कर सकते हैं, बट होलसेल एफबीए के मॉडल में आप नहीं कर सकते। आपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे आपका अकाउंट ज़रूर बन सकता है, और उसी जगह का मतलब उसी कंट्री की आप एंटिटी बनाएंगे जहाँ पे आपने होलसेल एफबीए का बिज़नेस करना है। यूके है तो यूके में, यूएसए है तो यूएसए में। अच्छा, यूएस और यूके में से जी बेस्ट मार्केट कौन सी है? देखिए, ज़ाहिर बात है यूएस को हम बेस्ट इसलिए कहते हैं, 66% सेल्स जो अमेज़ोन की है वो यूएसए में हो रही है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पे ये सिस्टम भी बहुत डेवलप हो चुका हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं, दैट इज़ गुड वन। यहाँ पे लिखा हुआ जी कि व्हाट इज़ आर्बिट्राज इन होलसेल एफबी? देखिए, आर्बिट्राज में ये होता है कि आप रिटेलर से डील से या इस तरह से चीज़ें उठाते हैं, तो मसला सारा वो इन्वॉइसेस का है। अगर अमेज़ोन ऑथेंटिसिटी के लिए इन्वॉइसेस मांग लेगा या और मसले बन जाएंगे, तो फिर आप इन्वॉइस नहीं प्रोवाइड करेंगे, कमर्शियल इन्वॉइस, तो फिर वो इश्यूज़ क्रिएट हो गए। अच्छा, अच्छा, हैदर अली, मैं आपका स्टूडेंट। अच्छा जी, माशाल्लाह 6-7 हज़ार डॉलर की अर्निंग कर रहे हैं हैदर अली साहब, मुबारक हो। आप वैसे भी मियाँ चंदू से हैं माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, ये क्वेश्चन है जी, अगर इंडिविजुअल अकाउंट बना लें जस्ट फॉर प्रैक्टिस और सेलिंग ना करें तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा? अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, अकाउंट को ये डाउनग्रेड कर देते हैं, और डाउनग्रेड के बाद फिर आपको इसे अपग्रेड करना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ उसके ऊपर सेलिंग करें। इंशाल्लाह ये इकोमिस्ट के अंदर जो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं होलसेल एफबीए की, इंशाल्लाह इसमें कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे कि आप ये आर्बिट्राज या ड्रॉपशिप टाइप चीज़ जोन सी है, थोड़ी सी सिक्योर तरीके से करके, थोड़ी सी सिक्योर तरीके से करके, तो आप थोड़ी सी अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, यूपीसीज चाहिए कि नहीं होलसेल के? जी नहीं, यूपीसीज तो न्यू लिस्टिंग के लिए चाहिए, और आपने तो जाके किसी भी लिस्टिंग को जो सा है वो मी टू करना होता है, तो आपको उसके लिए यूपीसीज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, कोर्स के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। देखें, कोर्स जो सा है बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप उसमें आप ecomis.pk पे जाएं, वहाँ पे ट्रेनिंग्स का स्केजुअल है। अभी सिर्फ होलसेल एफबीए का स्केजुअल आपको वहाँ पे मिलेगा। इंशाल्लाह इसको मैं आज या कल में अनाउंस भी करूँगा, इसकी डिटेल्स और किस तरह से ये होगा। इसकी बड़ी हमने लिमिटेड सीट्स रखी हैं ये होलसेल एफबीए की, ठीक है। तो ये लिमिटेड सीट्स पे जोन सा है इनरोलमेंट ली जाएगी,
उसके बाद हम उसमें इंटरव्यूज़ करेंगे और इंटरव्यूज़ के बाद वी विल डिसाइड कि जो जिन लोगों के पास वाकई ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मॉडल ऑफ बिज़नेस को कर सकते हैं, तो उनको इंशाल्लाह हम ये करवाएंगे। क्वेश्चन है जी कि फ्लोरिडा इज़ बेस्ट और टेक्सास फॉर होलसेल, बोथ आर गुड, कोई इसमें इशू नहीं है। जिसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है बनाने की, बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, एक सेकंड, रिपीटेडली आ रहे हैं। हैदराबाद में रहते हैं तो फ़ेस टू फेस कैसे ज्वाइन करें? देखिए, अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो आप ऑनलाइन सेशन लें। आप में से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहते हैं कि ऑनलाइन सेशंस जो से शायद उसमें समझ नहीं आएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। आपने शायद मेरे कभी ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछा नहीं कि हम सेशन किस तरह से कंडक्ट करते हैं, तो उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझना है। इतना डिटेल्ड वो होता है सेशन कि देयर इज़ नो चांसेस कि उसके अंदर आपको समझना है। तो जो लोग दूसरी सिटीज़ से हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फ़ेस टू फेस सेशन होंगे या ऑनलाइन वाया जूम होंगे। फ़ीस और टाइम जो सा है ये प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं ecomis.pk पे, ठीक है। ecomis.pk पे जाके आप देखें, वहाँ पे सारा फ़ीस स्ट्रक्चर है और इंशाल्लाह ये आपको अब लगेगा कि ये जी इनकी फ़ीस निस्बतन कम है, ठीक है, बाकियों से। लेकिन बिलीव मी, ये कोर्स कंटेंट जो सा है इंशाल्लाह ये बाकी सबसे बेहतर होगा, ये आप देखेंगे। क्वेश्चन है जी, कैन वी डू होल सेल FBA एंड अमेजोन मर्चेंट? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नदीम साहब का क्वेश्चन है, कोई प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन गेट ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स अकाउंट्स लाइक ID एंड कंपनी क्रिएशन? देखिए, काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद करें, आप इसको सीखें और ख़ुद से करें। अदरवाइज़ कोई एक्सपर्ट्स आप ले लें। जो LLC क्रिएशन है, इंशाल्लाह इसकी सर्विसेज हम स्टार्ट करेंगे। हमारी बातचीत चल रही है कुछ अटॉर्नीज़ के साथ, तो यू विल सी वो जल्द ही हमारी सर्विसेज में वो ऐड हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी उसको ले सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इसको जितना कम से कम रखें। अच्छा जी, अच्छा, मोहम्मद आसिम साहब को क्वेश्चन है जी, प्रोडक्ट हंटिंग की समझ नहीं आ रही। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियोस अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह ई-कॉमर्स के अंदर भी हम एक छोटी सी वीडियो सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़ॉन से रिलेटेड वीडियोस होंगी, मेन स्ट्रीम की वीडियोस होंगी। 2 या 3 हमारे जितने भी या 4 हमारे कम्प्रीहेंसिव जो कोर्सेज हैं, सिर्फ उसकी वीडियोस हम डालेंगे उसके अंदर, कोई उसके अंदर एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं होंगी। बट यू विल सी कि वो वीडियोस जो सी हैं बहुत कम्प्रीहेंसिव होंगी। इसके ऊपर वर्किंग इंशाल्लाह जल्द ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वीडियोस बनाना और उसकी सारी एक्सप्लेनेशन और सारे के सारे जो भी फैक्ट्स को देखते हुए उस वीडियो के अंदर डालना, तो इट इज़ ए टाइम टेकिंग थिंग। और ये सारे के सारे इंशाल्लाह वीडियोस मैं ख़ुद ही बनाऊंगा और उसको आपके लिए जब वो एक पूरा बन जाएगा तो उसको अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये है, कैन वी सेल विदाउट ब्रांड अप्रूवल? देखिए, विदाउट ब्रांड अप्रूवल आपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो ब्रांडेड नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है उसका तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसको बिल्कुल सेल किया जा सकता है। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ढूंढना है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, ठीक है, उनको आपने सर्च करना है
और उनको अगर आप देखें वहाँ पे ब्रांडिंग नहीं है, ना इमेजेस में, ना उसकी लिस्टिंग में, और बहुत से लोगों ने उसको मी टू किया हुआ है, मतलब 5 6 8 लोग बेच रहे हैं उसको, तो फिर आप उसकी सोर्सिंग कहीं से भी कर सकते हैं। फिर आप उसकी सोर्सिंग चाहे चाइना से कर लें, लोकल मार्केट से कर लें, जैसे भी कर लें। ज़्यादातर यूएई के अंदर ये जो सा है ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर कोई ब्रांड रजिस्टर्ड है और उसकी लिस्टिंग पे ब्रांडिंग हुई हुई है और वो ओनली वन वहाँ पे सेल कर रहा है या और भी लोग सेल कर रहे हैं, तो देन बी केयरफुल अबाउट दैट। फिर आपने उसको सोच समझ के करना। अच्छा, उस्मान साजिद का है कि एलएलसी नहीं खोल सकते। तो उस्मान साहब, आप जल्द ही यहाँ पे देखेंगे ई कॉमर्स की सर्विसेज की टैब में हम हमारी पूरी कोशिश है कि सबसे लोएस्ट रेट पे ITIN, LLC और ये सारा कुछ हम ऑफ़र करेंगे। ये चल रही है कुछ अटॉर्नीज़ के साथ बात, तो इंशाल्लाह इसको हम ऑफ़र करेंगे। अच्छा, शाहिद चौधरी साहब का क्वेश्चन है, हैव यू लीव एनेबलर्स? नहीं जी, एनेबलर्स को मैंने लीव नहीं किया। ठीक है, इनेबलर्स में भी हूँ मैं, और इंशाल्लाह वहाँ पर रहूँगा। और यहाँ पे ई कॉमर्स अब ये मेरा एक सेपरेट है, ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। आप सब लोग आप सब लोग साथ हैं इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग के लिए अप्रूव्ड एजेंसी है, मतलब इनेबलर्स के साथ। उसकी वजह यह है कि इनेबलर्स की ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है, तो फ़ीस नहीं कम कर सकते, तो हमने निस्बतन कम फ़ीस में ये कोर्सेज़ करवाने हैं। ठीक है, प्राइवेट लेवल भी, होलसेल FBA भी, और इंशाल्लाह ये जो वर्चुअल असिस्टेंट का एलीट, वर्चुअल असिस्टेंट एलीट का मैंने नाम रखा है, इसकी भी हम ट्रेनिंग करवाएंगे। और ये सारी की सारी सारी की सारी ट्रेनिंग्स जो सी हैं ये मैं ख़ुद करवाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, और होपफुली ये सब की सब देखिए, अभी फ़ेस टू फेस ये होंगी लाहौर में। फिर जैसे जैसे कम्पिटेंट लोग अटैच होंगे जो कि सेलिंग करेंगे, तो देन इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ़ शहरों में इसको फैलाएंगे। तैयब साहब का 8 लाख PKR इज़ इनफ? देखिए, इट विल डिपेंड कि 8 लाख मतलब ये बनते हैं तकरीबन $5,000। जी बिल्कुल, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हाउ डू वी नो दैट द ब्रांड इज़ रजिस्टर्ड? आप trademarkia.com पे जाएं और वहाँ पे जाके चेक कर लें कि ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं। नो इश्यूज़। ठीक है, अच्छा जी। ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन कीजिए, इंशाल्लाह वहाँ पे आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मैं बेसिकली थोड़ा सा बिज़ी हूँ अभी, मतलब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा काम है, चीज़ों को अलाइन करना है। तो हम जैसे ही अपने इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे तो यू विल सी मी एक्टिव इन द ग्रुप। आई विल बी आंसरिंग योर क्यूरीज इंशाल्लाह। और लाइव सेशंस भी हम एज़ मच वी कैन हम करवाएंगे। जो मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं सेशन रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन किया करें आके इसी ई कॉमर्स बाय एनेबलर, सॉरी, ई कॉमर्स बाय सजाद नसीर में। एनेबलर्स, अब इतना ज़्यादा हमने एनेबलर्स का नाम लिया कि अब वही जो सा है माशाल्लाह हमारे मुंह से निकलता है। तो ठीक है जी, तो इसमें हमने ये काम करना है। बाकी आपको किसी किस्म की भी क्यूरीज़ हों, आप ecommerce.pk पे जाएं, वहाँ पे एक फ़ोन नंबर मेंशन है। अगर आपकी कॉल किसी वजह से रिसीव नहीं हुई तो आप प्लीज़ वहाँ पे व्हाट्सएप का एक मैसेज लीव कर दें, इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर आपको आएगा। सेकेंडली आपने ग्रुप में क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह यू विल सी के देयर विल बी टन ऑफ नॉलेज। अभी तो हम सिर्फ होलसेल FBA की बात कर रहे हैं। हम नवंबर से प्राइवेट लेवल की भी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे,
और ये बहुत अपडेटेड कंटेंट होगा प्राइवेट लेबल का, बहुत अच्छा और अपडेटेड कंटेंट यू विल सी, जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो सी हैं जो कि प्रूवन है, मतलब हमने खुद उसको मतलब मैंने पर्सनली उनको यूज़ किया हुआ है, उसको हम उसके अंदर ऐड करेंगे इंशाल्लाह। और काफ़ी इसके ऊपर काम हो रहा है, यू विल सी इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो अच्छा, सदफ़ हैं, इन्होंने कहा जी कि वीए की ट्रेनिंग ली थी मेरे से लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। आप इसको नेक्स्ट बैच में, क्योंकि अब मैं वीए की ट्रेनिंग मतलब नहीं करवा रहा इनेबलर्स में, तो आप उसको बिल्कुल रिपीट कर सकती हैं। आप आइएगा वहाँ पे बता दीजिएगा वेडनेसडे को, मैं आपको बता दूँ। लाहौर में जी गुलबर्ग में हमारा ऑफिस है। ठीक है, इंशाल्लाह उसकी जो अभी तो उसके वहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह आपको अनाउंस कर दिया जाएगा ग्रुप में, आप जब चाहें ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद आसिफ साहब का क्वेश्चन है, इट्स आई टी आई एन इज़ नेसेसरी। देखिए, नेसेसरी अगर आप ऑनरशिप लेंगे किसी भी कंपनी की तो बिल्कुल आपको चाहिए होगा वो। ठीक है, जब आप ऑनरशिप लेते हैं किसी कंपनी की तो आपको चाहिए। अगर तो वो आपके पार्टनर की डिटेल पे होगा अकाउंट और कंपनी भी, जो कि यूएस का है, तो फिर तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे रखेंगे सारा कुछ तो फिर ऑब्वियसली आपको वो चाहिए वहाँ पे। लेकिन वो चाहिए होता है आपको मतलब इसके लिए फ़ाइल करने के लिए ना, अपनी रिटर्न फ़ाइल करने के लिए, तो वो होती हैं मेरे ख्याल में अप्रैल तक होती हैं, तो उससे पहले पहले आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है। होलसेल डू वी नीड फाइल मंथली? नहीं, मंथली नहीं फ़ाइल करना होता। यूएसए के अंदर इनकम टैक्स आप 1 साल बाद, यानी जैसे होता है, उसको आप फ़ाइल करेंगे। और यूके में बस ये होता है कि अगर आप वैट रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको पर 3 मंथ वैट फाइल करनी पड़ेगी और साल के बाद अपना इनकम का वो टैक्स करना पड़ेगा। वैट रजिस्ट्रेशन नेसेसरी, देखिए नेसेसरी नहीं है शुरू में। पहले तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट्स जब लाइव जाती हैं उसमें क्या प्रॉफिट है और किस तरह से वो चीज़ों को आप लेके चलते हैं। उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आपने वैट को, शुरू में आपके पास 85,000 तक की लिमिट होती है, और अगर आप एक मंथ में 7,000 पाउंड से आपकी सेल ऊपर नहीं जाती तो फिर आपको जो सा है नहीं मतलब वैट शुरू में रजिस्टर कराने में। अच्छा, क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ रिकमेंडेड फॉर होलसेल एफबीए? देखिए, होलसेल एफबीए के लिए स्टेट की रिकमेंडेशन ये, जहाँ पे भी आप एड्रेस ले सकते हैं, फिज़िकल एड्रेस जहाँ पे भी आपको अवेलेबल है आप वहाँ पे खोल सकते हैं। सिर्फ वो डेलावेयर और वयोमिंग वगैरह स्टेट्स जो सी हैं उनमें ना आप करें, बाकी में कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री कैसे भेजेंगे? अब्दुल हनान का। देखिए, इन्वेंट्री तो उसका एक पूरा तरीका कार है शिपमेंट क्रिएशन का। मैंने रिसेंटली ग्रुप में वीडियो भी अपलोड की हुई है। इन्वेंट्री उस तरीके से भेजेंगे आप। हाँ, अगर किसी ने आपको परमिशन दी है और वो आपको कह रहे ठीक है जी मेरी लिस्टिंग के साथ आप सेल कर लें, मैं आपको इनवॉइस भी दूंगा, आपको पाकिस्तानी कंपनी पे इनवॉइस दूंगा, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इट्स अमेज़ोन पे है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। देखें, ये मलिक अवैस का क्वेश्चन है, अगर कोई 20% प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है तो टैक्स की सबमिशन, देखिए टैक्स के मुख्तलिफ तरीके हैं वहाँ पे। वहाँ के अटर्नीज जो से आपका बहुत टैक्स बचा देंगे, आपने को सारा टैक्स थोड़े ही देना है। वहाँ पे भी आप एक्सपेंस वगैरह अपने सारे शो करते हैं, और शुरू में 1-2 साल तो लोग अपनी कंपनीज को ब्रेक इवन पे ही दिखाते हैं, तो इट्स ओके, इस तरह से भी चला जा सकता है। मलिक मोहसिन इकराम का क्वेश्चन है कि आप सिर्फ होल सेल को ही मेंटर सपोर्ट? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस वक्त तक बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, प्राइवेट लेबल, होलसेल एफपीए और वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों मॉडल्स जो सा है इसको हम
करेंगे। ड्रॉप शिपिंग भी ऐड होगी। उसके बाद हम इसके अंदर दराज का एक शॉर्ट कोर्स लेके आ रहे हैं, बहुत कम्प्रीहेंसिव कोर्स होगा। इसके अलावा अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग का भी कोर्स हम आगे नवंबर से स्टार्ट करवाएंगे। तो इंशाल्लाह यू विल सी कि बड़े कम्प्रीहेंसिव कोर्स होंगे जिसमें क्विक अर्निंग भी आप स्टार्ट कर सकेंगे। यूके की वैट हर एक के लिए है। इवन कि अगर किसी की वहाँ पे दुकान भी है और वो दुकान पे सेल कर रहा है तो वो भी वैट पे करता है। ये सिर्फ अमेज़ॉन के लिए नहीं है, ये उनकी गवर्नमेंट का ला है। देखिए बजट्स जो से हैं डिफरेंट हैं मार्केट प्लेस के लिहाज से, और उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर आपके पास 5 या 6 हज़ार डॉलर है तो इस काम को स्टार्ट करने का बिल्कुल किया जा सकता है। इस पे मेहनत की जा सकती है और बिल्कुल इसको स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो आज का सेशन जो सा है ये हम इसको एंड करेंगे अभी। ठीक है, सुबह कल टुमारो इज़ सैटरडे और मेरी ये कल सेशंस हैं होलसेल एफबीए के। तो सैयद आदल को सर इनेबलर से कोर्स किया जाए या ई कॉमर्स से, इट्स अप टू यू। देखिए मैंने अगर लाहौर में है तो मैंने ही वहीं पे करवाना है, मैंने ई कॉमर्स में करवाना है। लेकिन ई कॉमर्स में जो है आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, इट्स अप टू यू। ठीक है, और ये आप पे है। तो इंशाल्लाह जो सा नेक्स्ट अनाउंसमेंट देख लीजिएगा, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मिलती रहेंगी ग्रुप के अंदर। और नेक्स्ट लाइव सेशन का भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से हम क्वेश्चन आंसर के सेशन करते रहेंगे। ठीक है, और मतलब इसके अंदर आप जितने भी आप जो भी क्वेश्चन आपके होंगे, अभी तो आज स्पेसिफिकली होलसेल एफबीए पे बात हो रही है। हम नेक्स्ट टाइम एक जनरल क्वेश्चन आंसर रखेंगे का सेशन रखेंगे जिसमें आप प्राइवेट लेबल का भी पूछ सकते हैं। आप उसमें वीए से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपके होलसेल एफबीए से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन एक जनरल क्वेश्चन आंसर का रख लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप में एक्टिव रहिए, क्वेश्चन कीजिए। ये ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, इसको सीखें यहाँ से मैक्सिमम जितना आप सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। ठीक है ना, बाकी जिन क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं दे सका वो आप ग्रुप में पोस्ट की शक्ल में भी उनका जवाब ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।